बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान। आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। चिकन कोफ्ते की रेसिपी पहले मैंने आपको दी, मैं अपनी टीम से कहूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आई बटन में भी दे देंगे, वो आप देख सकते हैं। फ्रोज़न बीफ कोफ्ता किस तरीके से तैयार होता है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप ऐड करेंगे तो कोफ्ता ठीक नहीं रहता, 1 साल तक कोफ्ते को किस तरीके से फ्रोज़न करके आप कारोबार कर सकते हैं। तवज्जो नाल पूरी गल्ला सुनिए। जो आज 1 किलो गोश्त ले लिया मैंने बोनलेस, और तकरीबन ये 6 से 7 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, बस इतनी जाएंगी और कुछ नहीं जाएगा। मशीन ऑन कर दें। ये लें व्यूअर, बात समझे मेरी, ये मैंने एक दफ़ा मशीन से निकाल लिया, दूसरी बार मैं इसको मेरे को 2 बार मशीन से निकालता हूँ। इसके अंदर सब्ज़ चीज़ धनिया नहीं जाएगा। ये सब्ज़ मिर्चें मैंने इसलिए डाली हैं कि मैंने फ्रोज़न नहीं करना इसे, बात समझ आ रही है आपको, इसलिए मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। अगर आप फ्रोज़न का कारोबार कर रहे हैं फिर सब्ज़ मिर्चें भी नहीं जाएंगी, सब्ज़ धनिया भी नहीं जाएगा, प्याज भी नहीं जाएगा। ये बात आपके जहन में होनी चाहिए। दोबारा से इसको ऑन करके दूसरी बार निकाल लो, फिर आप ये लें चॉपर ले लें। इसके साथ का कमाल का जो फ्रोज़न फूड का काम करना चाहते हैं ना, तकरीबन 50 से 1000 60,000 रुपये लगता है। ये बस वो काम शुरू हो जाता है। कीमा इसमें डाल दें चॉपर में, कोई मसला भी नहीं है। इस तरह ये डाल दिया आपने। अब इसके बाद क्या करना है, तवज्जो से जो टिप्स दे रहा हूँ वो तवज्जो से सुनिएगा मेरी। नमक 1/2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर दें। धनिया पाउडर, खुश्क धनिया पाउडर 1.5 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला भी नहीं है। अजवाइन 1/2 टेबल स्पून, बादी को ख़त्म करती है, तवज्जो से बात समझा करें। हल्दी 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी शामिल कर दें। ये लें बस। पिसा हुआ ये ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। दड़ा मिर्च 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें। पिसी हुई मिर्च 1/2 टेबल स्पून शामिल कर दें, कोई मसला नहीं है। शामिल कर दिया आपने। अब आपने क्या करना है, तवज्जो से मेरी बात सुननी है। मीठा सोडा, ये मीठा सोडा है मेरे पास, हाँ, ये 1/4 टेबल स्पून 1/4 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दें। मीठा सोडा इसके पानी को खुश करता है, ये मैंने आपको बता दिया इसलिए शामिल हुआ है। सोडियम बेंजोवेट, ये देखें 2 चुटकी, 1 चुटकी जितना है बस, ये शामिल कर दें 1 किलो में, ठीक है। सोडियम बेंजोवेट, अब मैं आपको बताऊं, सोडियम मीठा सोडा इसको खुश करेगा, सोडियम बेंजोवेट इसको ख़राब होने से बचाएगा, तबाशीर आपको ख़राब होने से बचाएगा। तबाशीर हम इसलिए डालते हैं, सोडियम बेंजोवेट चीज़ को महफूज रखता है, तबाशीर आपको महफूज रखता है। 1 साल के बाद जब फ्रोज़न चीज़ निकाल के आप खाएंगे तो तेज़ाबियत नहीं होने देगा, आपके निज़ाम को, अंदर के सिस्टम को ठीक रखेगा। ये तबाशीर इसलिए डालते हैं। तबाशीर डाल दें। ये तबाशीर है, ये साबित शक्ल में मिलती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, लेकिन मेरे पास ग्राइंड हुई पड़ी है, पिसी हुई पीस लिया करें इसको इस तरह। ये देखें, ये इतनी डलेगी सिर्फ, बस 1 चुटकी जितना, ये इसमें शामिल कर दें। इसके ऊपर ये बटन कवर लगा दें, चला दें, 2 मिनट सिर्फ चला दें इसको, 2 मिनट के बाद इसको मैंने चॉपर में से चॉप कर लिया। इस कंडीशन में ये आ गया, हमें इस कंडीशन में चाहिए मुलायम। अब मैं इसको यहाँ इसमें शिफ्ट कर लूँ परात में, और यहाँ से सफाई कर लूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। ये रोस्टेड चने, भुने हुए चने बगैर छिलके वाले, ये 100 ग्राम 40 रुपये के, नहीं 50 रुपये के लाया मैं, ये इसमें शामिल कर दें। ये सारे नहीं जाएंगे, जितनी मुझे ज़रूरत पेश आएगी मैं उतने डालूंगा। मैं इन सब को पाउडर फार्म में लेके आता हूँ, इनको ग्राइंड करने लगा हूँ। ये मैंने ग्राइंड कर लिया, ये 100 ग्राम थे, इसके अंदर शामिल कर लगा हूँ। कुछ लोग इसमें खसखस डालते हैं, वो मैं नहीं डालूंगा, वो ठीक नहीं होती कमर्शियली। आप अगर आप बना रहे हैं या आप सेव करना चाहते हैं, वो ना मत डालिएगा। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इस तरीके, इसकी खुशबू अच्छी होती है। अगर बेसन का यूज़ भी आप कर सकते हैं, भुना हुआ बेसन, बेसन को भून के डाल दें। मैं ये समझता हूँ कि इसकी खुशबू, जो चने होते हैं इसकी खुशबू अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू अभी से आने लग गई है, ये डाल दें इसके अंदर। और जो कमर्शियल ज़्यादा लेवल पे लोग बनाते हैं और वो सस्ते आपको देते हैं, तो वो मैदे का यूज़ करते हैं, इसमें मैदा डालते हैं, ये बात आपके जहन में रहे। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मैं मिक्स कर लूँ। ये मेरा ख्याल तकरीबन 100 ग्राम नहीं गया, 70 ग्राम हमारा जो है ना ये गया है 1 किलो के फार्मूले में। 70 ग्राम जो है ना ये रोस्टेड चने इसमें शामिल हुए हैं। इसको मैं मिक्स कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ।
ये ले व्यूअर, ये मैंने तैयार कर लिया इस तरीके से। अब ये आपको जो कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भी कितने ग्राम का कोफ्ता जो है ना वो चाहिए। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे मशीन रख ली, ये देखें, ये तकरीबन इस साइज़ के मार्केट से मिलते हैं। क्या कितने वाला में? 85 ग्राम। बस 85 ग्राम के कोफ्ते आपने तैयार करने हैं। अगर मार्केट के हिसाब से आपने बनाने हैं तो ये देखें इस तरह के हो गए, छोटे छोटे साइज़ के, ये तैयार कर लें। और ये मेरे पास एक पतीली ले ली मैंने, इसमें पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद ऊपर ही स्ट्रेनर इसके साथ का रख दिया। आप किसी भी तरह का स्ट्रेनर ले सकते हैं। फ्लेम को ऑन करने लगा हूँ। अच्छा, फ्लेम ऑन करने लगा हूँ, कोफ्ते बना के इसमें रखने लगा हूँ। ठीक है, मैं इस तरह के कोफ्ते सारे तैयार कर लूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। पानी गर्म हो रहा है? पानी गर्म हो रहा है, स्टीम तैयार हो रही है। ये ले, सारे कोफ्ते हमने इस तरीके से बना के तैयार कर लिए। फ्लेम हाई था, इस पे स्टीम आनी शुरू हो गई। इसको मीडियम कर दें, बस मीडियम करके इसके ऊपर कोफ्ते रख दें इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राई श्राई नहीं करने, तुसी कभी फ्राई करने लग जाओ। इसके ऊपर कोफ्ते रख दें इस तरह गर्म है, ध्यान से रखिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा है, स्ट्रेनर बड़ा ले लें आप, उसमें भी हो सकते हैं। इसके ऊपर रख दिए मैंने। अब इसको ऊपर से कवर कर दें और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। 5 मिनट के बाद आपसे मिलता हूँ। स्टीम हो जाएंगे 5 मिनट के बाद। फिर ये लें, 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। ये इनकी कंडीशन है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। कोई टूटन के नहीं, इनको निकाल लें। आप फ्राई ना किया करें। इनका कलर देखें किस तरह बना है। ये लड्डू बने हैं, लड्डू, मोती चूर दे लड्डू। ये कोफ्ते नहीं हैं, मोती चूर के लड्डू बने हैं। ठीक है, ये इस तरीके से निकाल लें। लड्डू कब बनाना सिखा रहे हैं? लड्डू भी जल्दी बनाना सिखाएंगे इंशाल्लाह। मिठाई की तरफ भी आते हैं। अब इसको ये फिर रख दें ऊपर, बिस्मिल्लाह। दूर से ऐसे ऐसे, क्योंकि ये स्टीम है निकल रही है तो आधे हाथ सड़ जाएंगे। इस तरह दूर से ऐसे उठाएं, ऐसे दूर से ऐसे ऐसे, फिर 5 मिनट के लिए कवर कर दें। ये लेवर, ये तकरीबन 6 से 8 घंटे मैंने इसको फ्रोज़न किया। उसके बाद इसकी कंडीशन ये आ गई, ये देख लें, ये इसकी कंडीशन है। इस तरीके से 6 मैंने पैकेट में पैक किए हैं। ये देखें, एक पैकेट की क्या प्राइस है 6 की? मैंने आपको पहले बताया था ये 300 रुपये दर्जन सेल होंगे, तो 150 रुपये के 6 कोफ्ते सेल होंगे। अगर इस वज़न का जो मैंने बताया, इस वज़न का आप बनाएंगे तो अगर आप इससे वज़न बढ़ाएंगे या कम करेंगे, फिर अपने इलाके के रेट के हिसाब से आप इसको सेट किया करें। 1 किलो कीमे में 32 कोफ्ते तैयार हुए हैं, 32। अगर आप 80 ग्राम का रखेंगे तो 32 कोफ्ते तैयार हुए हैं। और ये 250 से 300 रुपये के दर्जन सेल होंगे। मैंने आपको बता दिया, ये 300 रुपये के दर्जन सेल होंगे बीफ के। और 32 तैयार हुए हैं। अगर 80 ग्राम का रखेंगे तो, अगर 70 ग्राम का रखेंगे फिर ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। अब मैं इनको फ्रोज़न कर दूंगा ठंडे करने के बाद, अभी नहीं, ठंडे करने के बाद फ्रोज़न कर दूंगा। फिर ये पहला पार्ट है मेरी वीडियो का, ये कोफ्ते वाले का, ये पहला पार्ट आपको मिल रहा है। इंशाल्लाह हम एक ही दिन में दोनों वीडियो अपलोड करेंगे। फर्स्ट टाइम आपको ये मिलेगी फ्रोज़न कोफ्ते वाली, सेकंड टाइम में इसकी ग्रेवी तैयार करके मुकम्मल गाइड कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा कि किस तरीके से, ताकि मेरा मकसद ये है कि आप इसके फ्रोज़न होने की शक्ल भी देख लें कि फ्रोज़न होने के बाद ये कैसे बनते हैं। जो लोग कारोबार करना चाहते हैं, इसका बिजनेस कर रहे हैं, उनको समझ आ जाए। ठीक है, कैसे? मैं इनको ठंडा करूंगा, ठंडा करने के बाद फिर मैं इनके पैकेट बना लूंगा। 12 एक पैकेट में डाल दूंगा। आप 6 का पैकेट भी बनाएं, 12 का भी बनाएं। पैकेट में डालने के बाद फिर मैं इसको फ्रोज़न कर दूंगा, ऊपर वाले खाने च रख देंगे। ठीक हो गया। ऊपर वाले खाने में रखने के बाद फिर जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें ग्रेवी भी मुकम्मल बताऊंगा और इसकी शक्ल भी आपको कंप्लीट दिखा दूंगा। अगर आपको हमारी ये फ्रोज़न कोफ्ते की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, शेयर कर दिया करें। फेसबुक पे पेज है, उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।